Hello everyone. Do you know about the term photoelectric effect? Here we will discuss emission of electron from a metal surface when metal is irradiated by light is known as photoelectric effect. For example, metal like potassium, rubidium, cesium, etc. अब आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया। देखिए सिंपल वे में ये हमारी मेटल सरफेस है जो हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस में हमारे पास मेटल हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब इस पर सर्टेन फ्रिक्वेंसी की कोई लाइट एंटर करेगी तो वो जो सर्टेन फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है वो मिनिमम एनर्जी से आ रही है, ठीक है। जब वो यहाँ पे आकर टकराएगी मेटल सरफेस के अंदर तो उसमें क्या होगा, जो एनर्जी जो उसे मिल रही है वो एकदम से टकरा कर बाहर चली जाएगी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इजेक्शन हो गया। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, यानी कि सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के टकराती है और इलेक्ट्रॉन में जो इजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब जो मिनिमम एनर्जी जो हो रही है बात हमारी, वो हमारी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं EO से। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, कहाँ से, मेटल सरफेस से। तो उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हम देखो ये हमारा क्या है, इफ़ ई इज़ ग्रेटर दैन EO, यानी कि EO हमारा ग्रेटर होगा E से, तो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम EO को थ्रेशोल्ड एनर्जी ले रहे हैं और E हमारी इंसिडेंट एनर्जी है। ऐसे ही यदि E इक्वल टू EO, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन में कम आउट विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। और अगर E ग्रेटर दैन है EO से, तो इलेक्ट्रॉन में कम आउट विद सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे हम जीरो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। थैंक यू। हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।